जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा चल ही रही थी कि क्या बसपा का साथ इंडिया दलों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बात फाइनल नहीं हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि वह कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं गठबंधन के साथ। जी हां, 11 सीटों पर। आपको जानकारी दे दें कि साल 2019 के चुनावी नतीजों में एनडीए ने 62 सीट अपने नाम करी थी, वहीं सपा बसपा गठबंधन 15 सीटों पर सिमट गया था। कांग्रेस को मात्र एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन एक सीट पाने वाली कांग्रेस को अखिलेश ने 11 सीट की पेशकश की है और आरएलडी को 7 सीट करीब देना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। अब इस बीच देखा जाए तो 11-7 मिलाकर 18 सीट सिर्फ और सिर्फ इंडिया दलों को देकर समाजवादी पार्टी खुद 62 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति आगे बना रही है और हो सकता है कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाकर उन 1-2 सीटों पर उनको आगे भेजा जाए, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, पल्लवी पटेल होगा, इनको भी आगे करने के लिए, यानी करीब 60 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। यह अखिलेश का फैसला है। देखा जाए तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस यूपी में 50 लोकसभा सीटों पर लड़ने का दावा करती आई है, लेकिन 50 कहां सीटें और कहां 11 सीटों का प्रस्ताव, इसको मानेगी या नहीं मानेगी कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस की तरफ से खबरें आई हैं कि कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। अब कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी तो अखिलेश ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस वहां मजबूत नहीं है और कांग्रेस की यही कारण है कि उनको 11 सीट की सिर्फ पेशकश की जा रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी भी होती इस दल में तो बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने ही ज़्यादा सीटें और अच्छा खासा वोट परसेंटेज बनाए रखा था, लेकिन बसपा तो शामिल नहीं है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने, खासकर तमिलनाडु में डीएमके ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों के लिए पार्टी चला रही है। अगर इनको जनता की फिक्र होती और सचमुच बीजेपी को हराना होता तो ये पुरानी पार्टी होने के नाते क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा करती और उन्हें आगे चुनाव में मदद करती, जबकि ये ज़्यादा सीटें मांगकर पहले पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खोती नजर आई है ममता बनर्जी के हाथों। फिर इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इनको बड़ा झटका दिया और अखिलेश अगर 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो 20 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी वह उतार सकते हैं। तो ये बात नहीं है। अब ऐसे में अखिलेश के इस ऐलान का इंतजार है कि कांग्रेस में क्या घमासान मचता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया था कि कम से कम इतनी सीटों पे तो नहीं, 25 सीटों की डिमांड तो उनकी हाईएस्ट थी, उसके बाद 50 सीटों की मांग थी। अब देखते हैं कि इसके बाद अखिलेश का क्या ऐलान रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।